जय भीम सभी को। ये हमारा पहला एपिसोड कह सकते हैं जहाँ पे मेरी कोशिश है कि हम अपने समाज के वरिष्ठ लोगों को, सीनियर लोगों को, समाज में ऐसे लोग जो कि किसी ओहदे पे हैं, जिनको दुनिया की समझ है, उनको एक साथ लाएं, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनसे आजकल के समय में हमारे समाज में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स समाज में बताइए या फिर राज्य में बताइए या फिर आप अपने देश में बताइए, विदेश में बताइए, क्या चीज़ें हो रही है इस पे चर्चा करेंगे। और वो चीज़ें जो घट रही हैं वो हमारे समाज को कैसे इफेक्ट करती है, हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है, हमारे फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करती है, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये एक छोटी सी कोशिश है। आज मेरे साथ 5 लोगों की पैनल थी, उसमें से दो दुर्भाग्यवश अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, बट हमारे पास जो है उनके साथ मैं इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश हेला मंच पंचायत महासभा के पूर्व महासचिव मोतीलाल हेला जी। हमारे साथ हैं अभिष्ट हेला जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं। वेलकम अभिष्ट। थैंक यू। थैंक यू रवि भाई। और हमारे साथ हैं विकास हेला। विकास रिसेंटली एमटेक किए हुए हैं आईआईटी एनआईटी कैलिकट से, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है हमारे देश का। उससे उन्होंने एमटेक किया है और अभी बैंगलोर में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रिसेंटली उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश की है जो रिसेंटली रिकग्नाइज किया गया है आई द्वारा इंटरनेशनली। तो बहुत खुशी की बात है। विकास, आपका भी स्वागत है। वेलकम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो आज का जो विषय है वो विषय ये है कि ये हम सबको पता है कि काफी इतिहास में जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे समाज के लोगों की पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं हुई थी, जब तक कि बाबा साहब ने हमें कुछ प्रावधान संविधान में करके नहीं दिए थे। संविधान लगने के बाद हमारे वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान आया, कुछ पढ़ाई और शिक्षा की तरफ हमें कुछ छूट मिली, जिससे कि आजकल हमारे बच्चे उन उच्च संस्थाओं पे जा पा रहे हैं, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया। इवन अभिष्ट ने जो अभिष्ट एनएलसैट, राइट, जो आपके आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। एनएलयू लखनऊ से किया था। यस यस। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमारे बच्चे जा पा रहे हैं, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारी हमारे बच्चों को वहाँ पे प्रताड़ना सहनी पड़ती है, फिजिकली नहीं तो मेंटली, जहाँ पे उनके मनोवैज्ञानिक प्रेशर पड़ता है और आत्महत्या की टेंडेंसी उनमें बढ़ रही है। लास्ट 2 वीक्स में दर्शन सोलंकी का नाम हमने सुना, काफी न्यूज जब में चर्चा में आए हैं। उन्होंने आत्महत्या की। कहा जाता है कि उनको शेड्यूल कास्ट का होने के कारण उनको थोड़ा सा भेदभाव सहना पड़ा। तो मैं पैनल को, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए पहले कारण जानना चाहूँगा कि लोग क्या सोचते हैं, हमारे समाज के रिस्पेक्टेड लोग, कि क्यों ये हो रहा है आजकल। शुरू करूँगा मैं हमारे सबसे सीनियर मेंबर जो यहाँ पर हैं, मोतीलाल अंकल से। अंकल, आप बताइए ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि हमारे समाज के बच्चे जब उभरना शुरू कर रहे हैं अभी तो इस तरह की खबर आ रही है। ओके। पैनल में पार्टिसिपेट करने वाले सारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे इस कार्यक्रम को कंडक्ट करने वाले मिस्टर रवि हेला जी, सभी को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, इसका देखिए मेन कारण क्या है कि ये जो हजारों साल से हमारे यहाँ जाति प्रथा चली आ रही है, मनुस्मृति के जरिए जो वर्ण भेद का जो चार इन्होंने बना दिए हैं, चार वर्ण जो बनाए हैं, वो मेन कारण तो वही है कि आज भी लोग हम लोगों को उसी चौथे वर्ण में मान रहे हैं और चौथे वर्ण का काम है सिर्फ सेवा करना। और उसकी वजह से आज आज भी संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी, बाबा साहब ने इतने अथक परिश्रम करने के बाद भी, आज भी लोगों के दिमाग से वो चीज नहीं निकल पा रहा है कि ये लोग भी अब इंसान हैं, पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो रहे हैं, इनके घर में वो पैसे नहीं हो रहे हैं, ये भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे हर तरह की जो क्रियाकलाप अन्य लोग करते हैं वो करते हैं। तो वो चीज इन लोगों के दिमाग पे आज भी नहीं निकल पा रहा है। और इन दिनों हम देख रहे हैं, कुछ विगत सालों से आप देख रहे होंगे कि ये कुछ ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इसमें बढ़ाव होता जा रहा है, दुराव होता जा रहा है। तो जो हम लोगों के साथ भेदभाव, हमारे बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा, वो उसका मूल कारण वही है। और उसमें ये तो हो गई, मतलब कि समय के अनुसार समझ लीजिए, जो आज का चल रहा है कल्चर, उसके हिसाब से।
और एक कारण हमारे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है पेशा जो है वो बहुत मायने रखता है इस मामले में, क्योंकि और भी हमारे SC ST समाज के लोग हैं जिन्होंने, आप देखिए कि अपने पेशे को छोड़ दिया और उन्होंने अपने घर, मतलब उनके पूरे पूरे गांव, उनकी बस्तियां जला दी गई, उनको मारा गया, पीटा गया, मगर उन लोगों ने उस पेशे से जब इनकार कर दिया कि हम इस पेशे को नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने पेशे को नहीं किया। और उसका नतीजा क्या निकला कि जब आदमी एक पेशा बंद करता है तो उसके लिए दूसरे रास्ते निकलते हैं। और उन्होंने दूसरा रास्ता देखा, बाबा साहब को उन्होंने पकड़ा, सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब को पकड़ा और बाबा साहब को जाना, समझा और माना, और उनके बताए निर्देशों के अनुसार जो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित, संगठित, संघर्ष, तीनों उन्होंने उसमें हुए, और हो के आज वो देखिए कि देश के उच्चतम पद तक भी पहुंच चुके हैं, देश के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं, और मंत्री और MP MLA और जजेस डॉक्टर वगैरह तो कितने हो गए हैं वो आप सब जान रहे हैं। तो हमारा एक मेन कारण ये भी है कि जो हम अपनी पेशा नहीं छोड़, क्योंकि जब हम, हमारा बच्चा या हम किसी ऑफिस में जाते हैं या हमारा बच्चा किसी कॉलेज में जाता है, इंस्टीट्यूशन में जाता है, पढ़ने जाता है, तो जब उसके नाम के आता है टाइटल हेला या धानु, डोम, डोमार, जो भी हमारी प्रचलित हर राज्य के हिसाब से हमारी जाति की परिभाषा या उपनाम है, तो उसके अनुसार जब आदमी देखता है तो उसके दिमाग पे फट से क्लिक करता है, अच्छा अच्छा हेला, हेला मीन्स, उसके नजरिया वहां जाता है जो हमारे पुश्तैनी हमारे पेशा थे, और जिसको कि आज भी कुछ लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वो उस बच्चे की योग्यता, उस बच्चे की साफ सफाई, उसके कपड़े, उसकी सुंदरता, उसके गुण पे ध्यान न देकर, वो उसको, चूंकि डोमिनेटिव होती है वर्ग व्यवस्था के अनुसार, तो उसके दिमाग में आता है कि यार हम तो डोमिनेटिव हैं, हम तो फला हैं, ये नीचे है, ये कैसे इतना ज्यादा 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गया, और वो उनके दिमाग में एक जलन की भाव आती है। अब बिल्कुल। जब जब जलन के भाव आती थी, होता है कि इसको कैसे डाउन करें, तो डाउन करने का तरीका क्या है, उसको प्रताड़ना करते हैं, उसके नाम, उसका जात का नाम लेंगे, उसके जात के व्यवसाय का नाम लेंगे, और उसको बार बार प्रताड़ित करेंगे। तो लड़का क्या होता है कि वहां पर अपने आप को उन लोगों से डाउन होता है, सोचता है, उसके दिमाग में घर करता है, हीन भावना जगती है, और अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस करने लगता है। और करने के बाद वही जो है कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं या प्रताड़ना के शिकार हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ये तो हो गए आपके मूल कारण। हाँ, अगला हम्म, पूछे आप, क्या बोले? हाँ। तो एक तो जैसे आपने कहा अंकल कि मनुस्मृति की जो नियमावली थी अभी भी लोगों के दिमाग में वो बैठी हुई है, और वो हम शायद 2000-3000 साल पार कर भी आए हैं तो वो दिमाग से लोगों की नहीं निकलती है। लेकिन एक नहीं। प्रश्न मैं अभिष्ट से करना चाहूंगा कि अभिष्ट, क्योंकि समकालीन है, मेरे उम्र के हैं और ज़्यादातर यंगस्टर से शायद रिलेट कर पाए, कि मेरी बातचीत होती है बहुत लोगों से, सवर्ण लोगों से, जो इंजीनियर्स हैं, मेरे आसपास इंजीनियर लोग रहते हैं, तो बोलते हैं कि कास्ट तो हम लोग को मैटर नहीं करता है, तो उनको लगता नहीं कि कास्ट है। वो कहते हैं कि मेरा तो अपने जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा शेड्यूल कास्ट है, तो मेरे को कास्ट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको बराबरी चाहिए। क्यों आज के समय में जब सब बराबर हैं तो क्यों एक शेड्यूल कास्ट का बंदा बंदा कम मार्क्स लेके फ्री में पढ़ाई कर रहा है, और क्यों मुझे वहीं पे ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं ज्यादा। तो अभिष्ट, ये क्या जी कारण है? क्योंकि मेरे ख्याल से अंकल ने जो कहा वो तो एक ऐतिहासिक कारण है, लेकिन जिन लोग कास्ट का मॉडर्न जी फॉर्म नहीं समझ मानते हैं वो लोग भी लेकिन ऐसे ही बॉयकट करते हैं उन लोगों को कास्ट के बेसिस में। ये नहीं कि कास्ट गंदा है, बट ये बोल के कि आपका मेरिट कम है, मेरिट का सवाल उठ जाता है, और आप कम पैसे में आ रहे हैं। तो आपका क्या वक्तव्य है इसमें? देखिए, जो एक मुझे इशू दिखता है इसमें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि आज के टाइम पे जो लोग कास्ट के लिए कहते हैं कि उनको कास्ट से फर्क नहीं पड़ता, दे आर समवेयर राइट कि उनको फर्क एक्चुअली नहीं पड़ता। ठीक है। बट उनसे जब वो कहते हैं ना, कि मेरे से भी कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उनसे पहला सवाल, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है कि कल को अगर तुम्हारे बेटा या बेटी किसी ऐसे घर में उनका प्यार हो जाता है या रिलेशनशिप हो जाता है जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, एसटी कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे बच्चे की वहां शादी करेंगे? जब इस सवाल पे ये सवाल आता है ना, तो उनको फिर, क्योंकि जो आधे से ज्यादा लोग ये बोलते हैं वो सिर्फ बोल देते हैं बोलने के लिए, वो सोच के नहीं बोलते हैं। मुझे एक ऐसी चीज लगती है।
और जब हम उनको किसी थोड़े से भी एक ऐसे सवाल से थोड़ा डीप एनालाइजेशन की तरफ पुश करते हैं कि उनको सोचना पड़े वो चीज सवाल के जवाब देने के पहले, तो एक्चुअली उनका एक्चुअल थॉट प्रोसेस दिखता है। तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ना लोगों का कि हमें फर्क नहीं पड़ता या हम नहीं मानते, मैं ऐसे लोगों को प्रिटेंशियस कहता हूँ जो प्रिटेंड करते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक्चुअली उनके ऊपर आती है, जब पर्सनल लेवल पे उनके ऊपर बात आती है, तो उनको डेफिनेटली फर्क पड़ता है। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि उनका ऐसा कहना है या फिर जो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं, जैसे आपने मार्क्स की बात कही कि कम मार्क्स लेके वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं। सबसे पहले तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्ट्री जो दलितों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ अट्रॉसिटीज हुई हैं, जो 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, मनुस्मृति में कैसे दबाया गया है, सवर्णों ने कैसे एक पूरा सिस्टमैटिक चेन बनाया है दबाने के लिए और पावर को कंट्रोल करने के लिए, अपने हाथ में रखने के लिए, उस उन चीजों के बारे में वो अवेयर नहीं है। वो एक बहुत मोटा मोटा सा ऊपर ऊपर सीन देखते हैं और देखने के बाद उनको जो सही लगता है वो उनको बोल देते हैं, लेकिन पर्सनल हम्म लेवल पे मुझे भी जो लगता है पर्सनल लेवल पे वो उस पर बिलीव नहीं। हम्म फिर मार्क्स की बात जहाँ आती है तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिजर्वेशन देने का। देखिए, हमें सबको पता है कि क्यों रिजर्वेशन दिया गया, और आज भी वो रिजर्वेशन कंटिन्यू हो रहा है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि जैसे अब कहा जाता है कि जो हिस्ट्री में जो सवर्ण थे या फिर अपर कास्ट लोग थे, उनका रहन सहन, खान पान और उनकी जो सोशल डेवलपमेंट्स थी, उनका माइंड डेवलपमेंट था, वो उस हिसाब से आज तक डेवलप होता आ रहा है। तो मेंटली फिजिकल फॉर्म पे वो हमारे समाज के लोगों से काफी ज्यादा अलग तरह से सोचते हैं और उनका माइंड डेवलपमेंट है वो अलग तरह से होता है। खैर, हम्म और उसी तरह से जो हम लोगों के साथ एट्रोसिटीज हुई, उसकी वजह से हमारा माइंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और बहुत सारे से तरह से जो डेवलपमेंट है वो बहुत हम्म ही ज्यादा आज भी मैल नरिश्ड कह सकते हैं हम, क्योंकि हम लोगों की शरीर उस तरह से नरिश तो है, हम्म लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हिस्ट्री से दी गई है। हम्म वो जो नरिशमेंट है जो हमारे जीन्स में आगे मैल नरिशमेंट आ गया है, उसको खत्म हम्म करने में हमें टाइम लगेगा। हम्म हम्म और जी, फिर जो आज का हमारा मेन टॉपिक, कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, दलित बच्चे क्यों प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में सुसाइड कर रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है, मजबूर हो रहे हैं, तो उसका एक फैक्टर जो है जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में बहुत कम है। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था जिसमें ये बता रहे थे कि आईआईटी और आईआईएम में जो उनकी हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, उस टोटल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ओनली 7% जो इस टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो दलित हम्म, इंस्टीट्यूशन, दलित शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। जी तो बिल्कुल सही। जी, तो हमारा जो सोशल रिप्रेजेंटेशन है इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। हम्म दूसरा एक जो फैक्टर मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं जो शेड्यूल कास्ट से दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो नॉट एवरीबडी इज वोकल इनफ टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हर कोई छुपा के रहने की कोशिश करता है, हम्म और छुपा के रहने की वजह से जो यूनिटी फॉर्म होती है वो यूनिटी फॉर्म नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स। और हम्म यूनिटी फॉर्म ना होने की वजह से किसी एक बच्चे की वजह से अगर किसी एक बच्चे के साथ भी सोशल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या सोशल हम्म आउटकास्ट हो रहा है, तो वो बच्चा इतना अकेले हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है वो किसके साथ जाके अपने आप को अपना दुख रोए या फिर किसके पास जाके अपने प्रॉब्लम्स को बताए। राइट। और जब ऐसी सिचुएशंस की वजह से वो अपने आप को आउटकास्टेड फील करता है, तो हम्म अल्टीमेटली दे फॉल इनटू डिप्रेशन, और डिप्रेशन में आने के बाद, आने की वजह से वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए था। हम्म तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैंने समराइज फॉर्म में मुझे लगते हैं कि हैं, ठीक जो मैंने आपको ठीक बताया। बिल्कुल। विकास विकास की तरफ जाते हैं। विकास तो खुद रिसेंटली हम एनआईटी से पढ़ के निकला है। विकास, अपना हम्म। एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कारण है, क्या आपने कभी एनआईटी में ऐसी किसी आपके साथ, अगर नहीं तो किसी और के साथ, ये भेदभाव है, क्या डिस्क्रिमिनेशन देखा है क्या? और अगर है तो क्या कारण हो सकता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ये बड़े हाँ इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं? हाँ तो रवि जी, थैंक यू। एक्चुअली पहली बात तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, तो हम्म मुझे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन तो कभी झेलना नहीं पड़ा, जी। क्योंकि मेरे दोस्तों को कभी ऐसे पता ही नहीं चला है, मतलब उनको ऐसा फील ही नहीं हो पाता है कभी देख हम्म कर कि तुम शेड्यूल कास्ट से देख के कभी लगता नहीं है। हम्म मुझे हमेशा ये सुनने में मिला है कि तुम शेड्यूल कास्ट से देख के कभी लगता नहीं है। हम्म तो मतलब उनके हिसाब से शेड्यूल कास्ट का एक पहले से मन में एक छवि है कि शेड्यूल कास्ट ऐसे दिखते हैं।
अच्छा। ठीक है, ये इनकी छवि है मन में कि ये शेड्यूल अच्छा। कास्ट ऐसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते, ये तो लगता ही नहीं कि शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, तो वो उन लोगों ने अपने मन में एक छवि बना के रखी हुई है पहले से, जो वो लोग पहचान नहीं पाते। अच्छा। और जैसे अभी जी ने बोला कि हम लोग यूनिटी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते भी हैं, मतलब हमारी संख्या है हम्म आईआईटीज और एनआईटीज में, हम्म वो हम्म पहली बात तो इतनी कम होती है। ठीक है, हम्म मतलब हमारी जो संख्या इतनी कम होती है, मतलब एनआईटी से, मैं एनआईटी से अभी आया हूँ तो हम्म मुझे पता है कि मतलब दो तीन लोग ही जो थे, सपोज हम्म मेरे ही ब्रांच में सिर्फ दो तीन लोग ही जो थे, मुझे हम्म, पता था कि ये शेड्यूल कास्ट है। अच्छा। एक बंदा उड़ीसा, एक लड़का था वो उड़ीसा से था, और एक अच्छा। बंदा यहाँ गोरखपुर या यूपी से था, गाजियाबाद से। तो हम्म ये दो लड़के जो थे शेड्यूल कास्ट से। तो हम्म अब पता तो नहीं चला था तो कि कौन शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि पूछने में भी ऐसा लगता है ना कि तू शेड्यूल कास्ट है कि तेरा हम्म कास्ट हम्म क्या है, क्योंकि सभी लोग होते हैं ना कास्ट के बारे में बोलते हैं कि कास्ट, मैं कास्ट को नहीं मानता, मैं हाँ, कास्ट को नहीं मानता, मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये तो हम्म कास्ट हम्म के बारे में हम्म, जल्दी बातें भी नहीं करते। अच्छा। ठीक है, तो ये अब क्या होता है कि अब हम लोगों को फीस भरना था कॉलेज में। जब फीस हम्म, भरने की बात आती है तो अब क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट की फीस जो थी वो हाँ हम लोगों की कम है। हाँ, जैसे कि जो जनरल बिल्कुल कास्ट भरते हैं वो 37,000 समथिंग कुछ सही। पैसे भरते हैं। थोड़ा सा पॉज ठीक करता है, हूँ मैं। और हाँ, विकास इंटरप्ट करता हूँ। हाँ दर्शन सोलंकी के हाँ परिवार लोग वाले का भी यही आरोप है कि जो सवर्ण स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे कि आप तो यहाँ पे फ्री के पढ़ते हो, हम लोग को यहाँ पैसा देके पढ़ना पड़ता है। बस ये मतलब इन्फॉर्मेशन देना था कि हाँ, ये केस में ये ऐसा हुआ था, फीस के लोग लेके उसको ताना मारा जा रहा था। हाँ विकास, आगे बढ़िए। हाँ, तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे कि ये हम लोग की फीस जो है वो एक सेमेस्टर की फीस होती है 2,075 75 रुपये इन केरला, नॉट अच्छा। ऑल एनआईटी। ठीक है, अच्छा। क्योंकि अच्छा। केरला में थोड़ा सा ये एस सी एस सब टी लोगों को थोड़ा सा सब्सिडाइज्ड। मिलता है, मतलब हाँ, हम्म, उनको 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 थोड़ा सा वहां पर वहाँ केरला के जो एस सी एस टी है उनको फुल स्कॉलरशिप मिलता फुल है। स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। बहुत बढ़िया, और जो हाँ। बाहर से एहतियाती आए हुए हैं उनको हम्म, देना पड़ता है 2,075 रुपीज पर सेमेस्टर। अच्छा। तो बाकियों की होती है 37,000 या फिर 34,000 कुछ होता है। तो अब हम लोग को क्या अच्छा। था कि पूछना था कि अच्छा। फी पेमेंट का कुछ ऐसा था। तो तब हम हम्म लोग को पता चला अच्छा ये बंदे एस सी एस टी है। हम्म तब हम्म हमारे जो जनरल लोग भी है वो लोग भी जब सुने कि यार इन लोगों का फीस इतना कम है, तब हम्म उनके मन में पहले तो होता है ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नहीं मानता, ये नहीं मानता। हम्म तो हम्म उन लोगों को इन सब चीजों से नहीं है कि कास्ट कौन से कास्ट से नहीं है, उनको ये हम्म है कि ये इस कास्ट से है। हम्म ठीक है, इस कास्ट से ये तो दिखने में नहीं लगता है। हम्म ठीक हम्म, है, हम्म, फिर भी इनको फायदा क्यों मिल रहा है, अच्छा। मन में इनके ये रहता है, इनकी ये धारणा रहती है कि ये शेड्यूल कास्ट सिर्फ इसी वजह से इनको इतना मतलब ये हम्म जो फीस में रैंकिंग में आईआईटीज हम्म में ये सब हम्म चीज इनको प्रिविलेजेस जो मिल रही है, या इनको हम्म क्यों मिल रही है ना। हम्म तो ये इनके ये अब बहुत सारे जो लोग हैं, पहले तो हम्म बहुत लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है, वो हिस्ट्री हम्म, नहीं जानते हैं, तो उनके घर पे जो जैसा उनका टीचिंग्स है या जो उनको बताया जाता है वो उन्हीं को राइट। मान के चलते आ रहे हैं। अब अच्छा। बड़ी बात ये होती है जैसे आईआईटीज में, एनआईटीज में तो फिर भी कम, आईआईटीज में मोस्टली क्या होता है कि वहां पर एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है एससी हम्म, का और ये जनरल लोगों का, जो हाँ। एससी वाले लोगों को बहुत, जैसे मेरे दोस्तों से ही मुझे पता चला था कि अच्छा। जो वहां पर एससी लोग, लड़की मतलब जो भी होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स हम्म होते हैं, हम्म उनको बहुत झेलना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना हम्म पड़ता है। हम्म, तो ये जो वो जो झेलते हैं वहां पे, जो झेल रहे हैं, तो बहुत लोग होते हैं कि उस हाँ। चीजों को झेल नहीं पाते। हम्म ठीक है, सुन नहीं हम्म पाते, झेल नहीं पाते, उसके बारे हम्म में किसी से कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो ऊपर रैंक पे बैठे हैं वो उनको दबा देते हैं। तो वो हम्म उनको बता भी नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये भी रहता है ना कि हॉस्टल में रहना है, एक तो होता है कि हॉस्टल में कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, सिक्योरिटी ना सिर्फ एक केयर टेकर होता है। ठीक है, लेकिन उनके जो हॉस्टल में क्या होता है कि जो हॉस्टल लड़के रह रहे होते हैं हम्म वो जो झेलते हैं इतने लोगों के सामने, हम्म मतलब सपोज 10-12 लोग आके एक लड़के के रूम में चले गए, फिर हम्म कुछ हम्म जो उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं या बोल रहे हैं, बहुत सारी हम्म चीज उनके उनको टच कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हम्म ठीक है, हम्म तो वो जो होता है अब वो डर जाते हैं उस चीजों से, क्योंकि हम्म अगर वो एक बार बोलेंगे भी तो फिर उनके साथ यही होगा, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हम्म जो ऊपर ओहदे में बैठे हुए हैं वो भी कोई मतलब हमारे जैसे कि लोग हुए एस सी एस टी, जो सच में हम्म, हमारे एस सी एस टी मतलब कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड जी करे, जी, ऐसा कुछ नहीं समझ होता। गया। आई हम्म, आई टी आई टी तो 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 इसी वजह से क्या होता है कि
लड़के जो होते हैं वो डरे रहते हैं। तो वो इसके वजह से बहुत बार होता है कि आईआईटी एनआईटी छोड़ के अपने घर आ जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा। वो डर की वजह से फिर उनको वो डर जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बाकी हम्म लोगों से शेयर करते हैं। और जब वो हम्म शेयर करते हैं तो उनके माँ बाप और डर जाते हैं, तो इसकी वजह से वो अपने बेटे को कोई भेज नहीं पाते कि यहाँ हम्म यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो अपने बेटे को भाई यहीं पे रहो, तुम 2 रोटी खाओ, 2 रोटी जो खा रहे हो 2 रोटी खा के अपना जीवन आराम से बिताओ, वहां जाने की हम्म जरूरत हम्म नहीं। ठीक है। तो ये बड़े बड़े कॉलेजेस में आईआईटीज और एम्स, ये सब जो कॉलेजेस है मेडिकल कॉलेज, यहीं हम्म पर ज्यादातर खेला जाता है, मतलब ये लोग खेलते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे जैसे हमारे वर्ग के जो लोग हैं या बच्चे हैं हम्म वो आगे हम्म बढ़े। हम्म। ठीक है। तो विकास, ये अगर सब अगर चीजें जो तुम्हारे मैंने एक्सपीरियंस की। तुम्हारे जो सवर्ण दोस्त है उनको पता चलता है कि तुम्हारी, क्या उनको पता था कि तुम हम्म। 2,000 रुपए में वो कोर्स सेमेस्टर में ये कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो? हाँ, क्या उनको ये? अब हमारे सवर्ण दोस्त जो थे, मतलब अब हमारे जो दोस्त वोस्त थे, तो हम्म। उनको पता था कि इनकी फीस अच्छा। इतनी कम है। ठीक है। अच्छा। इनकी नहीं, वो फीस तो उनको इतनी कम उनको है, ये लेकिन पता था कभी कि भी तुम्हारे, उनको ये पता था कि तुम्हारी बाद में फीस इतनी पता कम है? उनको। अच्छा। बात वही बोलो, जब हम लोग फीस भरने का वो टाइम था तो हम लोग क्या अच्छा। होता था, सब एक ही रूम में बैठ के सब एक ही साइट खोल के पेमेंट वेमेंट करना था, तो उनको पता था। अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद तो से कुछ अब क्या हो बिहेवियर रहा है चेंज कि अब, चेंज हुआ था? हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जैसे कि एक सचिन नाम का बेटा लड़का था। सचिन हाँ क्या था वो, अब जैसे ये बोलते हैं ना कि ये ऐसे दिखता है। ठीक हाँ। है। तो एकदम सिंपल सा बंदा, बहुत सिंपल सा एकदम। ठीक है। हम्म एकदम बहुत सीधा साधा सा सिंपल सा एकदम, ज्यादा आवाज ऊंची आवाज में बात नहीं करना किसी से, या एकदम, तो बहुत, तो उसको तो ये लोग बोल भी नहीं पाते थे, दोस्त थे। ठीक है। तो कुछ बोल हम्म नहीं, लेकिन जिसका अब मेरा जिसका जिसका मुझे मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है, हम्म तू फालतू में ये फायदा उठा रहा है, तुझे नहीं लेना चाहिए, तो क्यों क्या, हम्म। मतलब मुझे ऐसे, ठीक है, तुझे जनरल कैटेगरी से आना चाहिए, तो मुझे ये सब चीज बोला जाता था। अच्छा। तो मुझे सुनने में मिलता था, लेकिन डिस्क्रिमिनेट मतलब ऐसे नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं वहां पर अपने अपना जो बात होता था मैं रखता था। रखता था। ठीक है। मैं उनके संग मतलब लड़ता था, अपना बात रखता था, तो वो होता था कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने सुनाता था। ठीक है। और वो नहीं मतलब भी सुन रहा तब पर भी जबरदस्ती सुनाता था। आप लड़ते तो थे, वैसा होता सही था। बात। हाँ, मैं उनके उनके संग लड़ता था, क्योंकि क्या हम्म होता है ना कि हमारे जो हमारी जो कास्ट है, उस कास्ट में लड़ने की किसी की उतनी क्या बोलते हैं ना कि वो नहीं आ नहीं पाती है, कि डर, वो हम्म डर डर इतने डरते हैं कि वो, हम्म उनको लड़ना भी नहीं आ पाता कि इससे लड़े कैसे। ठीक है। हम्म। तो वो सही। मैं अपने जितने दोस्तों से थे उनको उनको उनसे लड़ता, उनको बोलता। ठीक है। बहुत हम्म। बार उनका झगड़ा हो जाता कि तो बात नहीं करते थे। जी ठीक है। तो जी ऐसा जी। होता था। ठीक है। तो मैं उनको बोल बोल के, जितना होता था बोल बोल के, वो काफी एक काफी। उसमें लाया, मतलब एक कंफर्टेबल जोन में लाया कि हाँ ये जो बात बोला, उनको फिर माइंडसेट में ये आया हम्म कि हम्म ये जो बोल रहा है वो बात तो सही है। हम्म ठीक है। बट वो लोग हम्म। चाहते ही नहीं है कि वो मेरे जैसे लोग और आगे आए। ये तो मैं हाँ। समझ गया था उनकी बातों को। हम्म 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 ठीक हम्म है। तो हम्म। ये मैं कॉलेज में जो मैंने एक्सपीरियंस किया था ये सब था। अच्छा अच्छा और अच्छा। मुझे जल्दी कोई बोल भी नहीं पाता था कि, क्योंकि उनको मतलब अब पढ़ाई में अच्छा हो तो किसी को हेल्प हम्म। चाहिए होता है या किसी चीज से, तो ये सही सब बात चीजों है। की वजह से कोई जल्दी बोल भी नहीं पाता। बिल्कुल है। तो वही है। काफी अच्छा पर्सपेक्टिव दिया विकास। आप रियल लाइफ हाँ। में कॉलेजेस में क्या हो रहा है तुमने पूरा फर्स्ट हैंड बताया। हम्म। हमारे पास हम्म। ये मीटिंग करते करते शायद टाइम टाइम खत्म हो जाए, और हमारा दूसरा हम्म। राउंड जो मैं सोच रहा था करने का, कि हम लोग इसका निवारण क्या है हम लोग चालू रखेंगे। अगर बाई चांस मीटिंग खत्म हो जाती है तो मैं 5 मिनट में एक नया लिंक बना के भेजता हूँ, ताकि हम लोग दोबारा से एक नए मीटिंग रूम में ज्वाइन करके अपना कन्वर्सेशन शुरू कर पाए, अगर सबकी इजाज़त हो तो, अगर एवरीबडी इज ओके विथ दैट। Yes, yes, we are okay with it. ओके। ओके। सो ठीक है। ओके। ओके। तो काफी अच्छा एक ओवरऑल ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू मिला हम लोग को कि किस तरह से ये मानसिकता लोगों में आई है, सवर्णों में और सवर्णों के बच्चों में। सवर्ण ऐतिहासिक तौर पे मनुस्मृति से इंस्पायर्ड। विकास जरा से, हाँ, म्यूट कर लो। ओके। सवर्णों का इतिहास जैसे रहा है, उन लोगों उनको अपना अपनी प्रेरणा उनको अपने धर्म ग्रंथों से मिलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके माँ बाप दादा दादी उन लोगों ने एक तरह से सोच रखा बना के रखा है। उस सोच के हिसाब से वो लोग शेड्यूल कास्ट को एक तरह से देखते हैं। जैसे मोती अंकल ने कहा, जैसे अभिष्ट ने कहा कि ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सप्लॉयटेशन हमारे अंदर की कुछ कैपेबिलिटीज जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाई हैं। हमारे फिजिकलिटी वैसे डेवलप नहीं हुई है, उसमें शायद मैं इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट करूंगा, बट हाँ, मेंटल प्रोग्रेस थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ है। बट वो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो डेवलप ना हो सके, वो प्रैक्टिस का ऊपर है। बट हाँ, ये दो पॉइंट थी कि ड्यू टू गिवन
मनुस्मृति और ऐतिहासिक स्टोरीज और हमारे मैल न्यूट्रिशन और डिनायल ऑफ एजुकेशन, हम लोग आज इस तौर पे बैठे हैं कि हमें उच्च संस्थाओं में जाने में प्रॉब्लम आती है, सुविधा होती है, और लड़ाई करने में सुविधा होती है। जैसे कि विकास ने कहा कि हाँ, जब विकास के सवर्ण दोस्तों को पता चला कि इसकी फीस 2,500 है, और जबकि उनको इसका 15 गुना देना पड़ता है फीस पर सेमेस्टर, तो उनमें थोड़ा सा बिहेवियर चेंज आया। बट चूंकि विकास उनसे लड़ते थे, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा, विकास को अपना इतिहास पता था और वो लड़ पा रहे थे, तो वो he came out strong and he got respect among the people who were also from the general caste. ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, और शायद इसी आंसर में इसी में कहीं छुपा हुआ है कि हमारे पास इस प्रॉब्लम का निवारण क्या है। हालांकि नेक्स्ट राउंड में इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आदित्य भी जुड़ गए हैं। आदित्य, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। आई नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर वेडिंग and in between you have come to join us, but thank you for coming, and we won't take much of your time. What do you want to say about the present things that is happening in higher institution IITs, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो हैं उनको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ रहा है? क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? आप खुद एक बहुत बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट से निकले हो, IIM से निकले हो, शायद ही समाज में कोई अभी IIM वाला ग्रेजुएट हमारे समाज में हो। तो आप अपना वक्तव्य रखिए, सुनना चाहेंगे। 5 मिनट का टाइम है, इसके बाद शायद मीटिंग बंद हो जाए, हमको वापस से नई मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी। आदित्य, वेलकम। जय भीम। जय भीम भैया। जय भीम एवरीवन। तो वेलकम जय भीम भाई। जय भीम भैया। जय तो भीम एक्चुअली कंग्रेचुलेशन। घर पे शादी का माहौल था, इसलिए मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया मैंने। एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। सो जैसे कि बात चल रही थी, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं कॉन्टेक्स्ट की क्या कैसा क्या बात चल रहा था, बट जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है जनरली कि एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? हाँ आदित्य, परफेक्ट। ओके। हमारे पास 5 मिनट का टाइम, उसके बाद शायद ये लिंक खत्म हो जाएगी, मेरे को नया कुछ लिंक स्टार्ट करना पड़ेगा। बोलिए। राइट राइट राइट। तो ज्यादातर मैंने ये देखा है उच्च संस्थानों में कि जो हमारे बच्चे होते हैं, तो हमारे लोग अपने अपने बच्चे जो होते हैं एससी समाज के या फिर एसटी समाज के, ज्यादातर उन पे इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। तो उससे ये होता है कि मान लीजिए कि अचानक से जो जो हमारे समाज के बच्चे जहाँ से आते हैं, उनको उस तरीका का एक्सपोजर पहले मिलता नहीं। बट जब वो उस संस्था में जाते हैं तो उनके सामने ऐसा अचानक से एक्सपोजर ऐसा मिलने लगता है, मतलब ऐसे सामने कुछ लोग आ जाते हैं या फिर ऐसे दोस्ती होती है इस तरीका का, जैसे कि पूरा उनका एनवायरनमेंट अचानक से चेंज हो जाता है, 100% 360 डिग्री चेंज हो जाता है। उससे काफी बच्चे, हो सकता है मुझे ये लगता है कि काफी बच्चे उसको अडाप्ट करने में समय लगा देते हैं या फिर अडाप्ट ठीक तरीके से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके का कल्चर नहीं देखा है। जो अपने घर पे उन्होंने माहौल देखा वो काफी डिफरेंट था और वहां पे काफी डिफरेंट है। तो इससे ये होता है। और दूसरी बात ये है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैंने कुछ लोगों को देखा है, बहुत मतलब 1%, कि उनको ऐसा फील आता है कि अगर वो एससी या एसटी या ओबीसी किसी कोटे से आ रहा है तो उनमें मेरिट की कमी है। ये सोचते हैं कुछ जनरल बच्चों का, ये एक सोच ऐसा भी होता है। तो उस चीज को हमारे समाज के बच्चे ठीक से ले नहीं पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्होंने मान लीजिए इस इंस्टीट्यूशन में जो जाते हैं वो पहले से ही काफी पढ़ने में अच्छे होते हैं, हर चीज में अव्वल आते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं। तो वो देखते हैं कि हम इतना मेहनत करके, हम जैसे क्लास में फर्स्ट आते थे, इतना मेहनत करके हम लोग आगे आए हैं। तो वो चीज उस इंस्टीट्यूट में जाके, क्योंकि वहां पे फिर दूसरे दूसरे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग होते हैं और सभी टॉपर होते हैं, तो उनको जब इस तरीके का बात सुनने मिलता है कि लोग उनको जज करते हैं मेरिट मेरिट पे, क्योंकि उनका रिजर्वेशन की वजह से होता है, तो उसको सही तरीके से कुछ लोग नहीं ले पाते, कुछ बच्चे उतने स्ट्रांग नहीं होते, उसको शायद सही तरीके से नहीं ले पाने की वजह से मुझे लगता है कि कुछ सुसाइड इस कारणों से भी होते होंगे। ये मेरा पर्सनल थॉट है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो काफी हो जाता है, क्योंकि
जो यहाँ का माहौल है और जो वहाँ का माहौल है उसको काफी डिफरेंट हो जाता है, 360 डिग्री चेंज हो जाता है। तो इसके वजह से भी सुसाइड होने का दूसरा पॉइंट ये मुझे लगता है। थैंक यू। थैंक यू आदित्य, आपके पर्सपेक्टिव के लिए। मेरिट का सवाल जो आपने रेस किया वो एक बड़ा डिबेट है। और सही है कि सवर्णों को लगता है या सवर्ण बच्चों को लगता है कि मेरिट, जो बच्चे कोटा से आ रहे हैं, रिजर्वेशन से आ रहे हैं, वो मेरिटोरियस नहीं है। आ, इस पूरे चीज़ में मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं देखता हूँ 2 मिनट में शेयर कर सकता हूँ कि नहीं। आ, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि मैं तो आईआईटी या आईआईएम या फिर एनआईटी में नहीं गया। बट मेरे दोस्त हैं जिन लोग एनआईटी से आते हैं, एनआईटी से, आईआईटी से ये लोग आते हैं। तो एक बात तो सही बात है कि सारी बातें जो अभिष्ट ने कहा था कि हम लोग हम लोग में हिस्टोरिकली कुपोषण है, शारीरिक और मानसिक। तो ये चीज, जैसे मेरा एक रूममेट है, उसका नाम है सुमित कपूर, रूममेट था। तो उसने बात बात में ऐसे ही बोल दिया था कि अरे ये लोग तो इस काम के लिए नहीं बने हैं। एकदम मॉडर्न बंदा है, एमसीए किया हुआ बंदा है, और अभी एडोबी में काम करता है, इससे पहले ओरेकल में था। तो तो उसको पता नहीं था कि मैं एससी हूँ। और मैं उसको स्विमिंग सिखाता हूँ, मैं उसको टीटी रैकेट सिखाता हूँ। और कभी कभी एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उसको वो मेरे से उसको उसकी ट्रेनिंग जिम में भी करवाता हूँ। तो ये एक बड़ा भ्रम था उसको, जब तक वो मेरे रूम के अंदर नहीं घुसा था। एक दिन रूम के अंदर घुसा और उसने देखा बाबा साहब की फोटो लगी है, तो वो समझ गया कि अरे नहीं, ये सही बंदा नहीं था, इसको नहीं बोलना चाहिए। तो ये मिसकंसेप्शन है कि शारीरिक रूप से कुपोषण और मानसिक रूप से कुपोषण, क्योंकि उसके पास जीता जागता है एक एग्जाम्पल है कि एक ऐसा बंदा है जो एनआईटी में नहीं पढ़ा होगा, आईटी में नहीं पढ़ा होगा, फिर भी वो फिजिकली, मेंटली उसके बराबर, उसके उससे ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर ही काम करता है। आ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है। मैं नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भेज के आपको फिर सबको जोड़ता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड में हम लोग बातें करेंगे कि इसका निवारण क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग, बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग इन अबाउट 5 minutes। थैंक यू भाई, थैंक थैंक यू। अपनी जात बताने में डरते हैं। हम लोग अपनी जात को छुपा के जाते हैं। जो जात को छुपा के वहां जाता है और जब धीरे धीरे करके वो अपनी पूरी टाइम वो जात छुपाने में ही लगाए रहता है, मगर जैसी जात ओपन होता है तो वो चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, डोमिनेट हो जाते हैं और आप डाउन होने लगते हो। तो सबसे पहले तो हमको बच्चों को तैयार करना है कि बेटा देखो हमारी जात ये है और हमारी पुश्तैनी पेशा भी है। ये दिगर बात है कि हम नहीं कर रहे हैं या हमारी इतनी पुष्ट से काम नहीं हो रहा, मगर जब तुमको कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में इस पे दबाया जाएगा तो तुम इसको बोल्डली फेस करो, डरो मत, भागो मत। ठीक है, हमारे पुस्तक पुरखे करते रहेंगे, हम लोग नहीं करते, हमारा घर का परिवार करता है। तो उसको मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब ये अपने पेशे से जब डर नहीं होगा, अपनी जात बताने में डर नहीं होगा, ये दो चीजें से वो दाबते हैं, वहां पर निवारण के रूप में बता रहा हूं। तो जब ये दो चीजें इनके अंदर कर जाएगी, हर कर जाएगी, तो वो अगले से फाइट कर सकता है। तीसरी चीज, हर ऑर्गेनाइजेशन में SC ST 100% होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं, भले उनकी संख्या 18% के बराबर हो, 16% के 10% हो। तो उन बच्चों के साथ इनको जानकारी करके आपस में एक ग्रुप बना लेना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए। जब कभी दिक्कत हो, जैसे उन्होंने बताया कि बात सही, जब हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो उस समय हमको क्विक हेल्प नहीं मिल सकती गार्जियन से, तो वहां पर हमको हेल्प कौन करेगा? उस हॉस्टल के रहने वाले लड़के।
अगर आप 5-10 के भी ग्रुप में है तो वो एक ग्रुप जब दिखेगा 5-10 का, तो अगले का जो फॉरवर्ड क्लास के दूसरा जो ग्रुप है वो उससे कहीं ना कहीं डरेगा कि यार इनके पास भी ग्रुप है, इनके पास भी आदमी है, अगर ये हमको टॉर्चर करेंगे तो उसको बताएगा, फिर आपस में से झगड़ा हो सकता है। एक चीज हमको ये करना चाहिए। दूसरी चीज हमको क्या करना चाहिए कि जब हमारे बच्चे कहीं जाते हैं, मान लीजिए हम आप रुड़की की बात कर रहे हैं, कोलकाता से रुड़की गया या इलाहाबाद से रुड़की गया, तो रुड़की में जो हमारी अपने ऑर्गेनाइजेशन है, SC ST के MP MLA हैं, मिनिस्टर्स हैं, कोई भी ऐसा होता ही है, कहीं ना कहीं निश्चित होता है। हमारे जो गार्जियंस को चाहिए कि वहां लिंक निकाल के उनसे एक अपना लिंक बनाए रखें और उस लिंक को बच्चे के पास भेज दें और उसको बोलो कि बेटा आप इनसे कभी ना कदार एक आध हफ्ते में प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो, दुआ सलाम कर लो, अगर है मौका है तो आप उनसे मिल भी लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगले को लगेगा कि इसका लोकल अप्रोच भी है, इसके पास एक फोर्स है, एक पावर है, और उसको कोई दिक्कत होता है उस बच्चे को तो तुरंत उनको इन्फॉर्म करें कि अंकल मेरे साथ ये हो रहा है, या मेरे साथ ये जास्ती हो रहा है, मेरे साथ ये हो सकता है। अगर उसको लगता है कि मेरे साथ और भी ज्यादा टॉर्चर कर सकते हैं, रैगिंग कर सकते हैं, तो वो वहां बताएगा। तो चूंकि वो पावरफुल पर्सन होगा तो वो इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल को या वहां के कोई भी होगा उसको बोलेगा ये, या इंस्टीट्यूशन में जो यूनियन या रैगिंग या करने वाले गेट करनी। उस तरह से पहली रिक्वेस्ट बात तो करेंगे। 100% उसको यही एजुकेट करना है, बेटा किसी भी हाल में तुमको इस कीमती जीवन को खत्म नहीं करना, खत्म नहीं करना। क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत कुछ हो। बिल्कुल। ये इसका मेरे समझ में कुछ खास चीजें हैं। और एक चीज और है कि बच्चों को अम्बेडकर वाइस बनाइए, अम्बेडकरी मिशन से जोड़िए उनको। सबसे पहले तो बच्चों को बाबा साहब को बताना सिखाइए, पढ़ाना सिखाइए। बाबा साहब को भी कितनी धमकियां मिली, बाबा साहब भी जब पढ़ने जाते थे उनके साथ कितनी प्रताड़ना हुई, ये सब हम लोग जानते हैं। ये हमको बच्चों को बताना है, तो उनके जी। अंदर एक बूस्टअप होगा, उनका मोरल बूस्टअप होगा कि नहीं, बाबा साहब ने भी इतना झेल के जब उन्होंने अपनी जीवन नहीं खत्म करी और इतना बड़ा देश के लिए कर गए, तो यार हम तो उनके आगे कोई भी नहीं है, एकदम छोटे से अंश भी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल। हमको बच्चों को बाबा साहब के बारे में बता के, उनकी ऐतिहासिकता बता के, उनको हमें बच्चों को और ज्यादा मजबूत करना है। और देखिए एक चीज और हम अपने गार्जियंस के लिए भी कहना चाहते कैसा? मेरा बोलना है कि जैसे कि अ, हम लोग जैसे आपने बोला कि बच्चों को तैयार करना चाहिए, तो मेरा ये रहता है कि जो आपने पॉइंट सारे बोले वो तो बहुत सबसे सही है। बट ये एक चीज है ना कि हम लोग अभी जो जनरेशन है उनको थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझना चाहिए। पॉलिटिक्स मतलब इन द सेंस कि अगर हम लोग कॉलेजेस में हैं तो किस इंसान से कैसे डील करना है। जैसे बहुत तरीके के लोग होते हैं। अब क्या होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम लोग किसी से भी अगर डील कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि खुद पे ही भारी पड़ जाता है वो चीजें। तो किससे कैसे डील करना है ये हमारे बच्चों को, मतलब हमारे कास्ट के लोगों को नहीं आता है। बहुत ज्यादा से बहुत सीधे होते हैं। पहले बात तो मैं जी जितने लोगों को देखा है बहुत सीधे साधे होते हैं एकदम। कॉलेज इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जब जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है किससे, मतलब वो लोग क्या होता है ना कि देखते हैं कि अरे ये तो बहुत हैं। पैसे वाला बंदा है या बहुत ये इस अजूबे में घर आ से आ रहा जाते है, हैं। तो हाँ तो डर, बहुत बार डर जाते हैं, उनसे बात भी नहीं कर हम्म। पाते। जैसे हम लोग सचिन के रूम में चले गए थे जब हम लोग, मतलब हुआ था क्या कि मैम ने उसको कुछ, वो क्या हुआ था ना, घबरा गया था। मैम ने सिर्फ उसे ये चीज पूछ रहा था कि बुलेट पॉइंट्स देखो कहाँ पर बुलेट पॉइंट्स है, तो वो बता नहीं पा रहा था वो। तो हम लोग फिर गए उसके पास, क्योंकि इतना परेशान हो गया था तो उसके पास गए तो वो डर गया। ठीक है, घबरा गया कि क्या हो गया, सब मेरे रूम में क्यों आ गए। तो हम लोगों ने उसको फिर रिलैक्स किया। तो ऐसे क्या होता है ना कि जो बहुत लड़के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस सब चीजों से कभी देख निकल नहीं पाते। जैसे कि घर पे ही पढ़ाई करते हैं, घर पे रहते हैं, हम्म। या उनका जो वो होता है एनवायरनमेंट होता है वो उन एनवायरनमेंट से अडेप्ट नहीं कर पाते जल्दी, हर किसी एनवायरनमेंट से। फिर किससे कैसे डील करना है हर, जैसे कि मेरे पापा है, मेरे पापा ने हर जगह मुझे पर्सनली अकेले भेजा है कि तुमको बैंक जाना है, बैंक मतलब बचपन से छोटे से ही बैंक जाके ये सबमिट करना है, ये चेक देना है। फिर या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाना है, या हर कोई कोई ऑफिशियल जगह होती है यहाँ पे जहाँ हम्म। भेजना है तुमको एक्सपीरियंस करने के लिए कि कैसे लोग होते हैं, तुमको कैसे लोगों से डील करना है। तो और फिर हर जगह स्कूल पे भी जैसे कुछ होता था तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि एक जरा से भी झेल नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे पापा आते थे, मुझे कुछ होता था तो उस पॉइंट पे नहीं बोलते, लेकिन घर आके मुझे समझाते हैं हर चीज के बारे में कि तुमको क्या करना है नहीं करना है, तुमको क्यों ऐसे रहना है, मतलब उस जगह पे कैसे बात करना है। ठीक है, गुस्सा नहीं, जल्दी गुस्सा अगर आ जा रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है जो पापा ने मुझे बहुत सिखाया। मेरे पापा ने, मम्मी ने, मम्मी तो
प्यार से हर चीजें बोले कि पापा जो थे, पापा ने भी मतलब बचपन से ही बहुत झेले हैं, मतलब घर का प्रॉब्लम, घर की स्थिति खराब थी, तो घर का पूरा घर को संभालना, फिर स्कूल नहीं जा पाते थे, तो बहुत सारी चीजें थी। इसलिए मेरे पापा ने बहुत सारी चीजों को डील करना सीखा कि हर जगह पे कैसे कैसे लोग होते हैं, उनसे कैसे आपको बात करना है, किस तरीके से बात करना है, कि हर लोगों से बात करना सीख जाओ आप, और किस तरीके से जवाब देना है। और कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि मुझे बाद में रवि जीजू से मैंने बात कर करके पता चला अपने इतिहास के बारे में। ठीक है, कि जैसे कि होता है ना घर पे, तो लोग होते हैं कि पूजा पाठ यही सब, मोस्टली जहाँ सब यही सब चीजों से घिरे रहते हैं, खास करके लेडीज जो घर की होती हैं। फिर हर चीज को मर्ज होते हैं, थोड़ा बिजी रह पाते हैं, तो ज्यादातर लोग ये सब चीज देख पाते हैं। तो जब जीजू आए, जब मेरे लाइफ में, तो जीजू ने पूरा बहुत सारी चीजें बताई, बुद्धन के बारे में बताया। फिर अंबेडकर अंबेडकर के बारे में हम लोगों को पता ही था पहले से भी, बट मतलब पूरे जो डिटेल में कि क्या क्या चल रहा है, कौन कौन इस मूवमेंट में साथ है, तो वो जब चीजों के बारे में बताया, तो उन सारी चीजों की वजह से मैं एमटेक जब गया, तो एमटेक में ये जो सबसे डिबेट करता था, बात करता था वहां पर, मतलब मैं अकेला, अगर मैं अकेला वहां बैठा हुआ हूँ इस एक रूम पे, और 10-11 लोग हैं, एक चीज पे बात चल रही है, तो उस चीज को कैसे मतलब डोमिनेट करना है, अपनी चीजों को रखना है। तो वो आप पूरा अगर ज्ञान नहीं होता ना किसी किसी चीज में, क्या होता है कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उस चीज के बारे में बोल भी नहीं पाते हो। क्या होता है, दूसरे के पास वो नॉलेज होगा या उसके पास नॉलेज नहीं होगा, लेकिन वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर देगा कि आप लगेगा कि आप ही गलत हो। तो इस सब चीजों से डील करना, सबको कैसे बात करना, तो हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा अपने हाथों से, मतलब एकदम अपने बगल में अगर पाल पोस के बड़ा करेंगे, तो वो इन सब बाहर की दुनिया से नहीं डील कर पाएंगे। और जो आपने जितनी सारी पॉइंट्स बोली, वो सारी पॉइंट्स तो उनको बताना ही है कि हमारी जो बचपन से जितनी सारी मूवमेंट्स चली आ रही, लेकिन यही है कि वो मन में रख के हर जगह पे उस चीजों को निकालना नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि, जैसे कभी कभी होता है कि मन में हमेशा अगर ये भाव रह जाएगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम लोग हर जगह पे वही बातें, मतलब हर जगह पे लड़ना स्टार्ट कर देंगे। और कभी कभी क्या होता है, उस लड़ाई से हम लोग को जो प्रोग्रेस पहुंचना है, जैसे कि मुझे अगर इस जगह पे पहुंचना है, पीएचडी करना है, यूएस जाना है, तो उस जगह पे जो मेरा गोल है, वो गोल हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये है कि अभी हमारी संख्या कम है, तो मुझे ये लगता है कि जितने सारे हमारे अभी युवा जो पीढ़ी है, उनको उस जगह पे पहले पहुंचाना, कि एक गोल है हमारा, जो कि सारी युवा पीढ़ी को एजुकेशन दिलाना और एजुकेशन में तक पहुंचाना, वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनको पूरी दुनिया से कैसे डील करना है, तो वो जो चीजें जो है वो सिखाना भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो बात नहीं कर सकते, अगर 10-11 लोगों के सामने, तो मुझे लगता है कि ये जो डिप्रेशन वाला जो माहौल आता है, वो उसकी वजह से ही आ जाता है। क्योंकि उनको लगता है 10-12 लोग जो उसको डरा रहे हैं, अगर रोज डराएंगे, तो वो अकेला बंदा वहां पे जब माँ बाप के साथ नहीं होता है, खास करके बीटेक में क्या होता है ना, वो बच्चा बहुत छोटा रहता है, 18 या 19 साल का होता है, उस वक्त क्या होता है कि उनको उनकी समझ नहीं रहती इतनी कि कैसे क्या चीज को डील करना है, नहीं करना है। तो बच्चों को थोड़ा सा कठोरता से पालना भी चाहिए, उनको हर जगह पे खुद से नहीं लेके जाना, जाकर उनको खुद ही भेजना चाहिए कि लोग कैसे हैं, हर जगह पे कैसे कैसे लोग होते हैं, वो खुद समझे। कि बहुत जगह पे लोग होते हैं कि बहुत कहीं के लाइन में खड़ा रखवा, लाइन में खड़ा रहना है, या बहुत तुमको ये बोलेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो लोग वहां पे गुस्सा, बहुत सारी बैंक बैंक में मोस्टली आ जाता है। तो हर जगह पे कैसे कैसे सिचुएशंस आते हैं, हर जगह डील करना जब आ गया, तो वो जो लड़का होता है वो पूरा तरीके से तैयार हो जाता है कि इस जगह पे जाके मुझे कैसे रहना है, किस लोगों से डील करना है, कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीजें हैं। और बाद बाकी जो, और थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि स्पोर्ट्स में, जैसे हमारे जो फिजिक जो होता है, माल न्यूट्रिशन जो बोला जाता है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में अपने हम लोग को, बच्चों को अपने को डालना चाहिए। एक तो उनका स्पोर्ट्स में मन लगा रहता है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे मैंने स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें अचीव की, जैसे मैंने 9 से 10 साल तक कराटे किया, तो मेरे पापा हमेशा जाते थे हर एक टूर्नामेंट के पहले, तो हमेशा मेडल जीतता था, तो एक अचीवमेंट जो महसूस होता था ना, तो उस अचीवमेंट से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है हर चीज को अचीव करने का। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब फाइट भी कर रहे हैं, हार रहे हैं, तो हार के तो अब वहां पर हार रहे हैं, फिर वापस कर रहे हैं तो जीत रहे हैं, तो ये हार जीत लगा रहता था, अचीवमेंट का माहौल पता बना रहता था। तो ये हर सारी चीजें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उससे भी जोड़ना चाहिए बच्चों को। ना कि हमेशा घर पे ज्यादा अगर बच्चों को रखेंगे, तो उनको घर के जो माहौल होते हैं उसी में वो रह जाते हैं। थोड़ा सा आउटर बाहर के इन्वायरमेंट में अगर हम लोग अगर बच्चे को रखेंगे,
तो वो हर तरह के लोगों को जानेंगे, पहचानेंगे, समझ में आएगा कैसे तरीके के लोग होते हैं। और खासकर अपनी हिस्ट्री का तो नॉलेज जितना हो सके अपने बच्चों को देना ही चाहिए। क्योंकि ताकि उनके पास अगर हिस्ट्री अगर पूरा अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो वहां पर बात ही नहीं कर सकते, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि जहां तक मैं देखता हूँ बिहार और यूपी के जो लोग होते हैं, मतलब जैसे जो मेरे दोस्त है भूमिहार, जो भूमिहार है या कोई ब्राह्मण है या कोई ओबीसी कास्ट का है, तो इनके घर पे मोस्टली इनको पूरा का पूरा न्यूज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कौन नेता क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इन सब चीज के बारे में बहुत नॉलेज होता है। और जहां तक हमारे कास्ट के जो लोग होते हैं इतने परेशानी होते हैं कि और अलग तरीके का नॉलेज उनके पास आ ही नहीं पाता है। वो उसी सब चीजों में घिरे रहते हैं, घर की परेशानी, घर पे पैसा कम है, घर पे खाना नहीं आ पा रहा है, इन सब चीजों से घिरे रहते हैं, तो उन लोग और कुछ कर ही नहीं पाते। ये सब चीज परेशानी जब सर पे रहती है ना, तो वो लोग फिर गलत राह पे चल जाते हैं। अब घर में पैसा नहीं आ रहा है तो बहुत लोग होते हैं दारू शराब पीने लग जाते हैं, खास करके हमारे कास्ट के लोग जो होते हैं वो दारू शराब पीने लग जाते हैं ताकि सो पाए तो शांति से। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को इस समाज में, अपने समाज में धीरे धीरे करके बदलनी पड़ेगी। अब ये फैलाना हमारे काम है, जैसे कि मूवमेंट जो होता है कि मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, जिस मूवमेंट की वजह से ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचे। जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुआ उसकी वजह से लड़की और एक औरतों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया हुआ है कि मेरे पास बहुत सारी राइट्स हैं, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट होने के बाद। तो ऐसे दलित मूवमेंट अगर होगा बहुत बड़े स्केल में, तो उन सभी लोगों के पास ये जब जानकारी जाएगी मूवमेंट की वजह से, तो उनके पास जब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारे लिए लोग कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए लोग खड़े हुए हैं, तब जाके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब वो हर जगह पे लड़ सकते हैं। और उनको पता है, जैसे आपने बोला कि उनको हर एक कौन यहाँ पर बैठा है उनका एक नंबर होना चाहिए कॉन्टेक्ट, जब भी कोई परेशानी झेल रहे हैं तो संग से उसको कॉन्टेक्ट करके उसका निवारण निकाला जा सकता है। तो मेरी यही सब सारी चीजें थे। बाकी मोतीलाल अंकल ने जो जो चीजें बोली वो तो मैं उनसे समर्थन हूँ। पहले तो अपने मन में गोल जो हम लोग को है ना कि वो यहाँ पहुंचना है, यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो हमारा बिल्कुल वो जो जो हम ठीक। लोग मूवमेंट जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो हमारे मेरा पास यही अभी है। सिर्फ 10 मिनट 8 मिनट बचे हुए हैं। अब वैसे जिनको हम्म। पता नहीं है, हम्म। विकास ब्लैक बेल्ट है कराटे में। और विकास पेंटर है, फुटबॉल क्रिकेट सभी खेलता है, बट अगर कोई लड़ना चाहे, लड़ाई सीखना चाहे तो वो लड़ाई भी सिखा देता है। इज अ वेरी ब्लैक गुड, बहुत बेल्ट। बढ़िया है। हाँ, इज अ ब्लैक वी बेल्ट इन आर प्राउड कराटे। ऑफ यू विकास, वी आर प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सब, हाँ मैं अपने पापा को बहुत इसलिए पापा को वेरी बहुत गुड, रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ। बहुत क्योंकि बढ़िया, मेरे बहुत पापा ने बढ़िया। मुझे हमेशा बचपन से 5 साल, मैं जब छोटा था तो नहीं, लेकिन बहुत 5 साल की उम्र से मुझे अपने साथ हमेशा फुटबॉल खिलाने या कुछ भी गेम्स में इन्वॉल्व रखते थे। कभी भी चाहते नहीं थे कि मेरा बेटा की स्पोर्ट्स से हमेशा अलग रहे, तो वो राइट। हमेशा चाहते थे कि स्पोर्ट्स पे रहे, स्पोर्ट्स से वो कॉन्फिडेंस आ अचीवमेंट जाता आता है। रहे। राइट। और हाँ, कॉन्फिडेंस स्विमिंग आ जाता स्विमिंग स्विमिंग भी करता है, और ऋतिक जैसा है। डांस, ऋतिक जैसा डांस भी करता है ये, और इसकी बहन स्कूल दोनों एक स्कूल टाइम से जैसे। लेके। ये सब एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा इनके वो है एक्स्ट्रा गुण है, हाँ। प्रॉपर्टीज के लिए, क्वालिटीज। हाँ हाँ, हाँ, ये तो अच्छी थोड़ा बात है, क्वालिटीज। बहुत बढ़िया है। मल्टी टैलेंटेड पेंटर भी तो है। यही सब चीजें नहीं, अभी जो विकास बोल रहे थे, हमें अपने अंदर ये सब चीजें जनरेट करनी है। जब ये जनरेट कर हम्म। लोगे ना, दूसरा डोमिनेट हो ही हम्म। नहीं पाएगा। नहीं हो क्योंकि पाता। डोमिनेंट के जितने सही। फीचर्स हैं वो आपके पास हैं, तो अगला वही वही अपने वही आप मैं आपसे बोल रहा हूँ। वो हो जाएगा। है हाँ ना, वही, अपने ये आप को जितने खुद फीचर्स कहते हैं हैं। ना, अपने आप को खुद इतना बुलंद करो कि वही वाली बात है। हाँ, जी। हाँ कि चलिए, इतना अब संपूर्ण कंटिन्यू बन करिए। जाओ कि कोई, इतना संपूर्ण बन जाओ कि कोई तुमको रिजेक्ट ही ना कर पाए, ऐसा मेरा रिजेक्ट ही ना यही है। करो। हम्म, हाँ, हाँ। एक बिल्कुल। हाँ। तो ये। अब टाइम शायद खत्म होने वाली है, थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं। हम्म। सबने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम्म। बोली है, इन सब का क्लिपिंग्स बना के मैं ये शेयर करता रहूंगा हम्म। ताकि लोगों को इस मैसेज मिलता रहे। फिजिकल वाली जो हम्म। मैं बात बता रहा हूँ, एक सिर्फ एक चीज, आपको एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा कि जब हम लोग हम्म। अफ्रीका के काले लोगों को देखते हैं, तो क्या हम लोग कमजोर हम्म। 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 दुबले पतले लोगों को देखते हैं ना। और जब अमेरिका के हम्म। काले लोगों को देखते हैं, तो तगड़े बॉडी हम्म। बिल्डर टाइप, बॉक्सर टाइप, या हम्म। बास्केटबॉल खेलने टाइप लोगों को देखते हैं। तो हम्म। समझिए हम्म। कुपोषण जो है जेनेटिक्स नहीं होती है। हम्म। वो आप हम्म। किस इन्वायरमेंट में कैसा आपको पैसा, ये खाना मिल रहा है, आपका दिमाग हम्म। कितना हम्म। फ्री है। एक हम्म। अगर शेर को बंद पिंजरे में रखिएगा तो वो दुबला पतला ही पैदा होगा। ठीक है। बिल्कुल सही। लेकिन दिमाग के तौर पे उसको सही माहौल दीजिएगा और खाना सही जाएगा तो वो वैसे ही बनेगा। पुराने समय में जिनको दैत्य बोलते थे और असुर बोलते थे, आज ही के दिन में तो वो हम्म। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट हैं। तो दैत्यों का शरीर और हम्म। असुरों का शरीर कैसा होता था? तो हमारे हमारे हम्म। बड़ा लंबे चौड़े लोग, डरने वाले और डरावने होते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। शरीर जो क्या कुपोषण जो दिखता है वो एक लंबे समय से हम्म। अच्छा आहार ना मिलने पे, और मन में जो डर होता है, जो आपकी दिमाग जो फ्री नहीं होती है, फ्री दिमाग में अगर डर हम्म। होगा तो बॉडी नहीं खिलता है। हम्म। वो बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो इसीलिए हमारे हम्म। उसमें
फिजिकल का प्रॉब्लम कभी नहीं होना चाहिए, सही खाना मिलेगा। हम्म और शेड्यूल कास्ट हैं तो नॉन, ये तो शायद ये माहौल सही नहीं होगा, बट नॉन वेज खाना हम्म जरूरी है शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए। जो अगर ये हम्म आज की उसमें रिसर्च अगर देख लीजिएगा, तो अपर कास्ट शायद हम्म दूध पी के जिंदा रह जाए, उनके अंदर में वो जेनेटिक्स है। बट जो हम्म शेड्यूल कास्ट बंदे लोग हैं या शूद्र मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए नॉनवेज बहुत जरूरी होता है। आराम से बच्चों को हम्म। नॉनवेज खिलाइए, दौड़ाइए भगाइए, और वो मजबूत बनेंगे। और ज्योति भाई, आप सुन पा रहे हो? आप देर से आए हो। ज्योति भाई को कुछ बोलना है, बट शायद उनका ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए हो तो बुलाइए। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं वो कनेक्ट करने ऑनलाइन हो? की। अच्छा, ऑनलाइन नहीं पा रहे हैं क्या? कनेक्टेड कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? कनेक्टिंग टू ऑडियो दिख रहा है उनका। हमारे अच्छा पास अच्छा। 5 मिनट है अभी। बहरहाल देखिए हाँ, वो बोलते हैं नहीं क्यों, आप समझे करिए फिर। हाँ, तो तो समराइज करते हैं। सबने अच्छी अच्छी टॉपिक बोली। मैं शायद अभी ने जो टॉपिक बताया था उसका मैं एक बार ब्रीफ कर दूं कि उसने कहा कि इंस्टीट्यूशंस में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ एक सोशल यूनिटी होनी चाहिए। जैसे वो बात शायद आपने भी मेंशन किया मोती अंकल, कि अगर वहाँ पे सिमिलर कास्ट के या सिमिलर समुदाय के लोग हैं, उनके साथ बैठो, उनके साथ कनेक्शन बनाओ और इकट्ठे रहो। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अपना प्रॉब्लम कभी भी जब आप फेस करते हो, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो और अपने लोगों से डिस्कस करो। वहाँ पर अपने लोग मिल रहे हैं तो उनसे डिस्कस करो। अगर आप किसी और शहर में जाके रह रहे हो और वहाँ पे अगर आपको किसी कैंपस में अपने लोग नहीं मिलते हैं, तो आप उस शहर में आपके समुदाय के कोई और बड़े वरिष्ठ लोग हैं या सामाजिक संस्था है, उनसे जुड़े। उनसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आप अकेले कहीं भी नहीं हो। एक दूसरे को बोलने में सहायता दो। समझिए कि आप बच्चे अगर ग्रुप में हैं, 3 4 दलित हैं और बाकी सारे सवर्ण हैं, तो एक सवर्ण बोल रहा है और जैसे ही एक दलित बच्चा बोलने गया, तभी एक सवर्ण ने बोला नहीं तुम चुप हो जाओ। तो उस समय दूसरे दलित बच्चे जो हैं उनको वहां पर आके सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, आप उनको बोलने दो। अपना पक्ष रखो, अपनों का पक्ष रखो। और अब इस भैया बोलना चाह रहा है कि हमारा एटीट्यूड अप्रेसर और रिबिलियन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं उस बात का तड़का लगाऊंगा जिस जो बात विकास कर रहे थे, कि सिचुएशन देख के, समय देख के, कि हमारा एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं उससे हमारे अगर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, और अगर हम लोग वो अपना रिस्पॉन्स कुछ समय के लिए, 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए रोक पाए, ताकि हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें, तो वो हमको करना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रिबिलियस होना चाहिए, लेकिन समझदारी भी दिखानी चाहिए कि कौन से समय में किस तरह के समय में कैसे बातें करनी है। और और जो बड़ी चीज लगी कि आत्मविश्वास तब आएगा जब आप अपने महापुरुषों को जानोगे। अंबेडकर को जानोगे, अंबेडकर ने क्या किया। ज्योतिराव फूले को जानोगे कि उन्होंने क्या किया। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में उस समय लड़ाई कर रहे थे। चलिए अंग्रेज, अब बाबा साहब के समय है तो बाबा साहब बाहर से पढ़ के आए, अंग्रेज लोग भी बहुत साथ थे उनके, एडमिनिस्ट्रेशन साथ थे। ज्योतिबा फूले के साथ गवर्नमेंट साथ नहीं था। बट ज्योतिबा फूले ने उस समय अपने बातचीत से, अपने लिखाई से पूरे सवर्ण समाज को हिला के रख दिया था। तो अगर आपको बोलना नहीं आता तो लिखना आता है तो लिखो। अपने आप में आत्मविश्वास जगाओ, अपनी इतिहास जानो, अपने महापुरुषों को जानो, बुद्धा को जानो, बाबा साहब को जानो, कांसीराम को समझिए, माता दिन भंगी को समझो। अपना इतिहास समझोगे, आर्य अनार्य की लड़ाई के बारे में समझो, तो वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कहीं भी जाओगे, कोई आपको बोलेगा, आप उसमें अपने को छोटा नहीं महसूस करोगे। आ, और दूसरी बात है कि खेलो कूदो, शरीर बढ़ेगी, दिमाग खुलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आपका अच्छा होगा तो आप में वो दूसरों को दूसरे से अच्छा दिखेंगे, और दूसरे आपसे लड़ने में या दूसरे आपको नीचा दिखाने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। कोई और किस बात में जुड़ना चाहता है तो जोड़ सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट है। अदरवाइज हम लोग एक एंड एक एंड चीज मैं करते बस ये हैं। बोलना चाहूंगा कि अ, हमारे बच्चों को बस एक लास्ट है कि सही और गलत का फर्क बताना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि सही क्या है, मतलब सही क्या है गलत नहीं, मतलब वो डिसीजन ले पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। ये चीजों को डिफरेंशिएट अगर हमारे जो युवा पीढ़ी है कर पाए,
तो वो उनके लिए मतलब आगे चल के उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, ये चीज ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा वो होता है ज्यादा कि लोगों के लिए सही क्या है और मेरे मेरे लिए लिए सही सही क्या क्या है, है। मेरे लिए सही क्या है, हाँ बहुत सही बात है कि जो हाँ। सबके लिए सही है, हम्म शायद जो मेरे लिए सही नहीं हो, मेरे लिए सही क्या है उसका हम्म। समझना बहुत जरूरी है। किसी और का एक सही चीज, मेरा गलत और मेरा सही किसी का गलत, यही वाला हाँ बात हाँ, है। और एक चीज बोल के खत्म करूंगा, मोती अंकल का पॉइंट ही लेता हूं मैं, कि रिजर्वेशन हमारा अधिकार है, उसके लिए हमें शर्माना नहीं है, वो मेरा राइट है। हम लोगों ने अभी अपना राइट जितना चाहिए उतना भी क्लेम नहीं किया है, और जो मिल रहा है वो किसी की भीख नहीं है, वो हमारा राइट है, हमारी जगह है, उसके लिए कहीं शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकली जिसको मैं सजाने की कोशिश करूंगा और अपने लोगों तक हम्म पहुंचाऊंगा। आप सभी को जय हम्म भीम, नमो बुद्धाय। मैं भी। नेक्स्ट हफ्ते जय मिलते भीम हैं बुद्ध किसी है। किसी और टॉपिक पे। जय भीम भाई, जय भीम। ओके थैंक ओके, यू जय भीम एवरीवन। नमो बुद्धाय। थैंक यू। नमो बुद्धाय। हाँ धन्यवाद। जी।